नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 16। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपीश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में संलग्न रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हुए। इसके बाद भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उऋण हुए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नैऋत्य कोण में चित्रांगदेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है, वह गंधर्व लोक में जाता है और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो विधि पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्प, चंदन और धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करता है, वह संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। उस स्थान से दक्षिण और नैऋत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्ति पूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। राक्षस राज, जो मानव भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे, वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बार बार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अभीष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्यदायिनी गौरी का निवास है। वहां पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ल तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी जी का पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पौलोमीश्वर लिंग है। उसकी स्थापना पुलोम पुत्री शची ने की थी। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जो मानव इस पौलोमीश्वर लिंग का पूजन करेगा, वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के समीप चली गईं। महादेव जी कहते हैं, वहीं पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है, जहां महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध, पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती हैं। जो स्त्री शुद्ध चित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है, वे 7 जन्मों तक शुद्धा, दुर्भाग्य
और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्म कुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्कर आवृत्तिका नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ आरंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समय की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लग्न काल उपस्थित हुआ, तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देखकर निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने न पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हुए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों आवर्तों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्त का नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मानव श्रावण शुक्ल तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ल पंचमी तथा आश्विन शुक्ल अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सब विघ्नों का निवारण करते हैं और उसके पुत्र की भांति रक्षा करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्म कुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले चित्रादित्य विराजमान हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम चित्र और कन्या का नाम चित्रा हुआ। चित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए हुए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदि देव जगन्नाथ पाप नाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों वाले उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातः काल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान काल प्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री सांब जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में बृहन्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्युति में वृद्धादित्य, कोटियक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्थ, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाव्रत में त्रिमंत्र, महेंद्र में कृमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमिरापह, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भूप्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, पृथुदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित द्युति, कुंती कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभावसु,
मथुरा में विमलादित्य, संज्ञिक में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दशार्ण में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में शार्दूल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभंकर, कान्यकुब्ज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में शोभनादित्य, लंका में अमरद्युति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमापह, लोहित्य में महातेज, अमलांग में धुर्जटी, रोहिक में कुमार, पद्मा में पद्मसंभव, लाटा में धर्मादित्य, अर्बुद में स्थविर, कौवेरी में सुखप्रद, कौशल में गोपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, काश्मीर में त्वष्टा, चरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गभस्तिक में सूर्य, प्रकाशा में मुज्जाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, कांपिल्य में इल्यकादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान भास्कर के 68 नाम हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पवित्र होकर भक्ति भाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, शुद्ध चित्त वाले चित्र की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। तब चित्र ने कहा, उष्ण रश्मि, सब कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। एवं अस्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा का अनुमोदन किया। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने सोचा, यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र शार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठा ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई।
प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे।
सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में महादेव जी की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ शिव महापुराण की कथा और मंगला गौरी व्रत की कथा भी आज आप जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।